आज हम बात करने जा रहे हैं भारत माता एवं राजपूताने के एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी की जिन्होंने उस समय भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक अद्भुत परिचय दिया। हम बात कर रहे हैं बाल मुकुंद बिस्सा जी की। बाल मुकुंद बिस्सा जी का जन्म उस समय मारवाड़ के नागौर जिले में पीलवा ग्राम में पुष्करना ब्राह्मण समाज में हुआ। उनकी जन्म की तिथि 24 दिसंबर 1908 थी। बाल मुकुंद बिस्सा जी के पिता एक व्यापारी थे, तो उन्हें व्यापार के संबंध में राजस्थान को छोड़कर बंगाल में कोलकाता में पलायन करना पड़ा। अब बिस्सा जी के पिता के साथ उनका पूरा परिवार कोलकाता पलायन कर चुका था। बाल मुकुंद बिस्सा उस तरह के युवा थे जिनके अंदर बचपन से ही अपने वतन भारत माता के लिए कुछ करने की आतुरता थी। उनकी शिक्षा कोलकाता में ही संपन्न हुई। बात 1934 की है, जब वो कोलकाता से वापस मारवाड़ आए और वो आकर जोधपुर में बस गए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बाल मुकुंद बिस्सा जी कोलकाता में रहने लगे थे, और जैसा आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल या उस समय का बंगाल क्रांतिकारी एवं राष्ट्रीय चेतना का गढ़ था। परंतु बाल मुकुंद बिस्सा जी हिंसक क्रांतिकारी गतिविधियों को नहीं चाहते थे, अपितु वो अहिंसा के लिए ज्यादा मोटिवेट थे। उस समय अहिंसा के सबसे बड़े प्रणेता पूरे भारत में सिर्फ एक ही थे, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बापू। बिस्सा जी महात्मा गांधी से काफी प्रेरित थे। अब वो जब जोधपुर आए तो उन्होंने जोधपुर आकर एक दुकान खोली जिसका नाम था जवाहर खादी भंडार। उनकी ये दुकान क्रांतिकारियों, स्वतंत्रता सेनानियों एवं कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं के लिए एक ऐसी रणनीति की जगह बन चुकी थी जहां पर राष्ट्रीय चेतना की बातें होती थी। धीरे धीरे बाल मुकुंद बिस्सा जी अंग्रेजों की रडार में आने लगे थे। वो बढ़ चढ़कर महात्मा गांधी एवं कांग्रेस के कार्यक्रमों में हिस्सा लेते थे। अब बात है 1942 की। पूरे भारत में अंग्रेजों के विरोध लगातार संघर्ष जारी थे। आजादी की लड़ाई अपने आखिरी मोड़ पर थी। जोधपुर में जयनारायण व्यास, जो कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उनके नेतृत्व में एक आंदोलन चलाया गया। बिस्सा जी ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अंग्रेज उस समय एक कानून लाए थे जिससे इन आंदोलनों को दबाया जा सके, उनका दमन किया जा सके, और वो कानून था भारतीय रक्षा कानून। इस कानून के तहत भारत में कई हिस्सों में क्रांतिकारियों की गिरफ्तारियां हुई। वैसे ही एक गिरफ्तारी बाल मुकुंद बिस्सा जी की भी थी। अब वो जेल आ गए थे। जब बाल मुकुंद बिस्सा जी की गिरफ्तारी हुई, वो महीना जून का महीना था। एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि जब कोई क्रांतिकारी या राजद्रोही जेल जाता था तो उसके साथ वहां पे अमानवीय अत्याचार होते थे एवं उनको जानवरों से भी बदतर भोजन दिया जाता था। जैसा कि आपने सुना होगा, भगत सिंह की फिल्में या फिर उनकी जीवनियां देखी होगी, तो आपने एक कैरेक्टर को देखा होगा जिनका नाम था जतिन दास। जतिन दास बंगाल के ही थे। उन्होंने भगत सिंह के साथ रहकर एचआर एस में काम किया था, एचएसआरए में काम किया था। बम भी उन्होंने ही बनाए थे। जतिन दास ने भगत सिंह के साथ मिलकर खराब भोजन के विरोध में भूख हड़ताल की थी। 64 दिन के उपवास के दौरान जतिन दा की मृत्यु हो गई थी। उसी तरीके से बाल मुकुंद बिस्सा जी ने भी अंग्रेजों के खिलाफ उचित भोजन एवं उनके साथ हो रहे खराब व्यवहार के लिए भूख हड़ताल छेड़ दी। जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जब बिस्सा जी की गिरफ्तारी हुई थी वो महीना जून का था, और आप जानते हैं कि राजस्थान में कितनी भीषण गर्मी पड़ती है, और जून के महीने में तो गर्मी का हाहाकार हो जाता है। बिस्सा जी लगातार अपनी भूख हड़ताल पर अड़े हुए थे। देश में उनका नाम छाने लगा था। अंग्रेजों ने काफी प्रयास किए कि उनकी भूख हड़ताल को खंडित किया जा सके, परंतु ऐसा संभव न हो सका। गर्मी की वजह एवं लू के थपेड़े बिस्सा जी की तबीयत को और कमजोर कर रहे थे। उनका शरीर आंतरिक तौर पर काफी कमजोर हो चुका था। बाल मुकुंद बिस्सा जी की 1942 में ही भूख हड़ताल के कारण एवं स्वास्थ्य खराब होने के कारण मृत्यु हो गई। भारत माता का
स्वतंत्रता सेनानी वीर गति को प्राप्त हो चुका था। इतिहास में काफी क्रांतिकारी हैं जिन्होंने हिंदुस्तान, अपने राष्ट्र एवं भारत माता के लिए अपने योगदान दिए हैं। उन्हीं में से एक क्रांतिकारी बाल मुकुंद बिस्सा भी हैं, परंतु इतिहास की किताबों एवं लोगों की जबान पर उनका नाम आपको नहीं मिलेगा। अभी तो मैं ये कहूंगा कि मारवाड़ के लोग भी शायद उनसे इतने परिचित नहीं होंगे। हम अपने वीडियो के माध्यम से बाल मुकुंद बिस्सा जी को एक पहचान दिलाने की मदद करेंगे। एक बात और, बाल मुकुंद बिस्सा जी राजस्थान के जतिन दास के रूप में जाने जाते हैं एवं बाल मुकुंद बिस्सा जी पर प्रतियोगी परीक्षाओं में काफी प्रश्न बन सकते हैं। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।